किया और कई 16 नागरिक वहां पर मारे गए, कई लोग घायल हुए हैं। और जो तनाव जिस तरीके से पाकिस्तान बढ़ा रहा है, लड़ाई के लिए आमंत्रित कर रहा है, उसमें एक और कड़ी ये कि जम्मू से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर जहां पर ये बताया जा रहा है, जो आशंका जताई जा रही है कि किसी तरह का ये ड्रोन हमला यहां पर किया गया, एक धमाके की आवाज यहां पर जम्मू में सुनी गई है। तो ये बड़ी जानकारी इस वक्त की जम्मू कश्मीर से, और जम्मू में इस वक्त एक धमाके की आवाज सुनने में आई है। बड़ी जानकारी, बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें कि जम्मू के इलाके में धमाके की आवाज सुनी गई है। ये एक धमाके की आवाज यहां पर सुनी गई है और आशंका इस तरह की जताई जा रही थी कि किसी तरह से कोई ड्रोन वहां पर भेजा गया था, उसको मार गिराया गया है या नहीं। ज्यादा जानकारी अभी जो आना बाकी है, इंतजार है ज्यादा जानकारी का। लेकिन अभी जो फिलहाल जानकारी सामने आई है वो ये है कि जम्मू के इलाके में एक धमाके की आवाज सुनाई गई है। यह बड़ी खबर है इस वक्त की। तो ये तस्वीरें सामने आई है जम्मू के इलाके से, हम आपको दिखा रहे हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर। देखिए जो आवाज धमाके की यहां पर सुनी गई है और उसको लेकर के देखिए ये तस्वीरें। और इसी बीच रक्षा विशेषज्ञ प्रफुल्ल बख्शी साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बख्शी साहब, बहुत स्वागत है आपका न्यूज 18 पर। क्या जिस तरीके से ये टारगेटेड हमले किए गए हैं, चाहे वो जम्मू कश्मीर में गुरुद्वारे में पुंछ में निशाना बनाया गया, वहां पर सिविलियंस पर अटैक किया गया, कैसे देख रहे हैं आप सर इसे? देखिए, सिविलियंस पे अटैक होना ये अपने आप में ये दिखाता है कि पाकिस्तान को अब पता नहीं चल रहा क्या करे। हमारे पास तो टेररिस्ट के ठिकाने जो हैं, हम उसको निशाना बनाते हैं। हमारे पास तो कोई टेररिस्ट है नहीं है, पाकिस्तान क्या करेगा? तो वो घबरा के उस सिविलियन रिहायशी इलाकों में अटैक कर रहा है, और इसलिए वो कर रहा है कि उनकी जो लीडरशिप है वो यही कहती है, हिंदू मुस्लिम डिवाइड की बात करती है। तो इस बात को लेके आप चलिए कि पाकिस्तान जिनेवा कन्वेंशन का हनन कर रहा है। आपको सिविलियन पे कभी हमला करना नहीं, भारत बिल्कुल हमला नहीं करता सिविलियंस के ऊपर या सिविल प्रॉपर्टी या कल्चरल ऑब्जेक्ट्स, किसी के ऊपर आप भारतीय सेना को अटैक करता नहीं देखेंगे। ये सफा बताता है कि इनकी लीडरशिप फेल हो रही है, इनकी मिलिट्री लीडरशिप फेल हो रही है। या तो ढंग की मिलिट्री एक्टिविटी करे, ये काम जो कर रहे हैं ये अपने आप में है, जिसको कहते हैं ना, इनका पूरा का पूरा एफर्ट व्यर्थ जा रहा है, उनका नाम खराब हो रहा है और इनको जवाबदेही करनी पड़ेगी जब इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में इनकी बात आएगी। जी, लेकिन बख्शी साहब, आपको लगता है कि जिस तरह की हरकतें कर रहा है, कल रात को भी उसने 15 अलग अलग ठिकानों को टारगेट किया और उसे फिर भी नहीं समझ में आ रहा कि हम आसमान में इस तरह से ध्वस्त कर देते हैं? बख्शी साहब मैं आपके पास वापस लौटूंगा। इस वक्त जम्मू की तस्वीर सामने आ रही है जहां पर ब्लैकआउट किया गया है, सायरन की आवाज सुनी जा रही है। ये सीधी तस्वीरें इस वक्त जम्मू से आ रही हैं जहां पर ब्लैकआउट किया गया है। बख्शी साहब, आप हमारे साथ हैं लगातार, और मैं यही जान रहा था कि क्या ये लड़ाई का लेवल जो है वो और ज्यादा हाई होता जा रहा है? यस, होता जा रहा है। जैसे आप देख रहे हैं, जो आपको खुद को, मेरे को भी आ रही है जम्मू की सायरन की आवाज। अगर अब देखना चाहिए कि उनका सिविल डिफेंस ने क्या तैयारी की है, हमारे लोगों को बचाने के लिए क्या कदम उठाए हैं। अब ये उनका इम्तिहान है, अब देखना पड़ेगा ये कितने सीरियस हैं। देखिए, लड़ाई की बात करना और होता है और लड़ाई करना और होता है। तो अब देखना पड़ेगा कि जम्मू की क्या हालत होती है। आप खुद ही देख के अपने रिपोर्टर को कहिए कि बताएं कि क्या हो रहा है। जी, लेकिन मैं एक और सवाल आपसे जानना चाह रहा हूं कि जैसे पुंछ में गुरुद्वारे को निशाना बनाया गया, सिविलियंस को वो ऊपर से बैठ करके गोली मार दे रहे हैं और इसमें अपनी बहादुरी समझ रहे हैं, क्या वो ये इस तरह की कार्रवाई उत्तेजक कार्रवाई है? हमें उकसाने की कोशिश की जा रही है, और यूएन चार्टर का आपने जिक्र किया तो उन सबकी भी धज्जियां उड़ा रहा है पाकिस्तान। बिल्कुल धज्जियां उड़ा रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान इसमें, क्योंकि पाकिस्तान को सहारा है चाइना का, पाकिस्तान को सहारा है नॉर्थ कोरिया का, पाकिस्तान को सहारा है बांग्लादेश का, तुर्की का, तो ये सारी कंट्री, ईरान का, तो सब कंट्रीज इसको बचाएंगी, तभी तो शेर बन रहा है।
अब इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट क्या है, उसको कोर्ट में भी ले जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा पाकिस्तान को। अब हमारे को उनकी मिलिट्री मशीनरी को ध्वस्त करना पड़ेगा। जितनी जल्दी आप उसकी मिलिट्री मशीन को इनकेपेबल नहीं करोगे, पाकिस्तान यही करता रहेगा। आज रक्षा मंत्रालय और विदेश मंत्रालय की तरफ से जिस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पाकिस्तान को बेनकाब किया गया, क्या संदेश मानते हैं आप? उनको बेनकाब तो किया गया है, पर अगर आप कोई बेशरम हो उसको आप बेनकाब करो तो क्या कर लेगा, बताइए। अगर कोई अपने वस्त्र उठा के सड़क में खड़ा हो जाए फिर बिना शर्म के, कौन क्या कर सकता है उसका? पाकिस्तान की वही हालत है। अब बख्शी साहब, ऐसे कट्टरपंथी सरकार को, ऐसे लोगों को सबक सिखाने के लिए क्या होना चाहिए आपके हिसाब से? आपका पूरा उनकी